हाय गाइस, वेलकम टू अवर टुडेस वीडियो। आज हम ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ब्लॉक एक फ्लटर की लाइब्रेरी है जिससे हम स्टेट मैनेजमेंट करते हैं ऐप में। अब ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब आखिर में स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है ये जानते हैं। स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि हमारा ऐप किसी भी पर्टिकुलर टाइम में स्टेट्स को कैसे मैनेज करता है, यानी कि जैसे स्विच बटन दबा रहे हैं हम, वो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसीलिए हम स्टेट को मैनेज करते हैं। स्टेट बेसिकली क्या होता है, एक डाटा होता है जिसका यूज़ करके हम अपने यूआई को अपडेट करते हैं। लाइक बेसिकली कहते हैं विजिट जो भी होता है वो एक स्टेट का फंक्शन होता है जिसका यूज़ करके हम विजिट शो करते हैं, जिससे यूज़र को पता चलता है कि अभी करंट ऐप की स्टेट क्या है। अब जैसे मान लो एक शॉपिंग कार्ट हो गई, उसमें कितनी वैल्यू दिख रही है, उसमें लिस्ट आ रही है। अब हमको कहीं पे आइकन में दिखाना होता है कि इसका काउंट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, और कहीं पे पूरी आइटम की लिस्ट दिखानी होती है। तो बेसिकली डाटा तो एक ही होगा, अब उसका ही यूज़ करके हम कैसे दिखा रहे हैं ये हो गया। और अब ये चीज़ मैनेज कैसे होगी, इसे स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब क्या सच्चे में हमें स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी की ज़रूरत है ये सब चीज़ें करने के लिए? तो बेसिकली हम ये बिना किसी पैकेज या फिर लाइब्रेरी के कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट। जब जैसे अगर मान लो हमारी एक छोटी स्क्रीन है, मतलब एक ही स्क्रीन है ऐप में, और उसमें लाइक एक ही स्क्रीन में डाटा शो हो रहा है। लाइक काउंटर ऐप है जो, मतलब हम न्यू ऐप क्रिएट करते हैं, उसमें एक ही स्क्रीन होती है और काउंटर अपडेट होता है और वो स्टेट से चल रहा होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ऐप बड़ा होता है उसमें अलग अलग तरीके की फंक्शनैलिटी होती है, मतलब एक स्टेट मल्टीपल स्क्रीन में यूज़ हो रही होती है। जैसे कि अभी कार्ट का एग्जांपल लिया था, उसमें सपोज़ करो मैं एक जगह से कार्ट ऐड कर रहा हूँ, वो अलग अलग जगह से मैं कार्ट को खोल सकता हूँ। अलग अलग जगह पे काउंट वो दिख रहे हैं, काउंट दिख रहे हैं मेरे को, अलग अलग जगह पे अपडेट हो रहा है वो चीज़ें। तो वो चीज़ अगर मैं स्टेटफुल विजिट से करूँगा सेट करके, तो वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मेरे को इधर से उधर डाटा पास करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिंपल से ब्लॉक वगैरह का यूज़ करके मैं इसे सिंपल कर सकता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हम सेट वगैरह यूज़ करते हैं तो हमको सारा लॉजिक एक ही फाइल में लिखना पड़ता है, विजिट वाली या फिर यूआई वाली फाइल में ही। तो उससे मेंटेन करना कोड को बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाती है फाइल। तो इससे क्या करते हैं हम, ब्लॉक रिवर पोर्ट वगैरह जब यूज़ करते हैं उनकी अलग सेपरेट फाइल बनाते हैं, जो हमारा बिजनेस लॉजिक होता है सारा हम उसके अंदर डालते हैं। यूआई का काम खाली होता है यूआई को रेंडर करना, ना कि डाटा कैसे आ रहा है ये डजेंट मैटर एंड इट शुडंट मैटर कि कहाँ से आ रहा है कैसे आ रहा है। यूआई का काम होना चाहिए बस उसे दिखाना। बाकी हम सपोज़ करो आज हम कुछ और कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा डाटा आ रहा है, जैसे मान लो DIO है। अगर हमें कोई और लाइब्रेरी यूज़ करनी है जिससे हमारा डाटा आ रहा है, तो अगर हम सब चीज़ें एक ही फाइल में लिख देंगे तो वो फाइल ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी और मल्टीपल जगह हम रीयूज़ नहीं कर पाएंगे इस चीज़ों को। तो इसलिए हम बिज़नेस को सेपरेट करने के लिए और इजी स्टेट मैनेजमेंट के लिए ब्लॉक या फिर और कोई भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का प्रोवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन है, इस वजह से हम ब्लॉक या फिर कोई भी स्टेट मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। अब ब्लॉक के अपने एडवांटेज हैं, जैसे कि बिज़नेस लॉजिक को सेपरेट कर देना, स्टेट मैनेजमेंट को ईजी करना, और लाइक ये एक स्टैंडर्ड बन गया आजकल, ज़्यादातर कंपनियों में यही यूज़ हो रहा है। बाकी और भी लाइब्रेरी अच्छी हैं, वो पर्सनल प्रेफरेंस है। सो आज हम ब्लॉक के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सो बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, मैंने एक
जस्ट एक नया ऐप क्रिएट करा है जिसमें मेरे को ये काउंटर ऐप मिला है। जब मैं ये दबा रहा हूँ बटन तो ये काउंटर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये एक स्टेटफुल विजिट है। इसके अंदर जब ये फ्लोटिंग एक्शन बटन को मैं दबा रहा हूँ तो इंक्रीमेंट काउंटर एक फ़ंक्शन कॉल हो रहा है और फंक्शन के अंदर सेट स्टेट में जो काउंटर की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारी है स्टेट, ठीक है। अब इसका यूज़ करके हम विजिट दिखा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल। अब मैं सबसे पहले इसी को ब्लॉक में कन्वर्ट करता हूँ तो हमारे को पता चलेगा कि ब्लॉक वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए हम थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज भी कर देते हैं कोड को ताकि समझने में भी आसानी हो और हमारे को थोड़ी प्रैक्टिस भी बने। हम एक नई फाइल बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं। इसका नाम लिख देते हैं काउंटर, ठीक है। काउंटर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक पेज बनाते हैं, ठीक है, काउंटर पेज, ठीक है। ये डाट का फाइल बना दिया। अब इसके अंदर हम ये जो हमने माय होम पेज है इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, जस्ट उसी को कोड को रिफैक्टर कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्टेटफुल विजिट को ठीक है अभी ऐसे ही रहने देते हैं हम। अब हम इसके अंदर एक अपना ब्लॉक बनाने वाले हैं। इसका नाम रख देंगे हम काउंटर, ठीक है। अब एक तो ये तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते हैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाते हैं ब्लॉक का। इससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारा ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे ब्लॉक का फाइल हो गई है। तो बेसिकली अब ब्लॉक करता कैसे है काम, ठीक है। तो एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। तो बेसिकली ब्लॉक ना स्ट्रीम्स पे वर्क करते हैं। जैसे एक जैसे आपने वो मीम तो सुना ही होगा कि इधर से मैं सोना डालूँगा मशीन में, एक तरफ से मैं मशीन में आलू डालूँगा तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बेसिकली वो हमारा ब्लॉक का ही एग्जांपल है। कैसे, जो मशीन है वो हमारी ब्लॉक है, जिस साइड से हम आलू डाल रहे हैं वो हमारा है इवेंट, और जो भी हमारा आउटकम आ रहा है सोना है जो, वो है हमारा स्टेट, ठीक है। अब ब्लॉक के अंदर मल्टीपल फंक्शन होते हैं कि आलू का क्या कर सकते हैं। आलू से हमें हीरा बनाना है, हीरा भी बना सकते हैं। आलू से हमें फ्रेंच फ्राई बनाना है, फ्रेंच फ्राई भी बना सकते हैं। तो ब्लॉक के अंदर सारा लॉजिक लिखा रहेगा, ठीक है। इवेंट होगा कि हम क्या चीज़ पास कर रहे हैं, उसमें आलू पास कर रहे हैं कि हीरा पास कर रहे हैं, सोना पास कर रहे हैं, जो भी हम पास कर रहे हैं वो एक इवेंट होता है, ठीक है। अब हमें ब्लॉक क्या दे रहा है, जैसे उसमें हमें सोना मिला था तो वो एक हमारी हो गई स्टेट, ठीक है। ये होता है ब्लॉक बेसिकली, ठीक है। तो अब आते हैं इस पे। अब ब्लॉक को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको हम करते हैं रीनेम, फैक्टर रीनेम, इसको लिख देते हैं काउंटर पेज, ठीक है। और ये स्टेटफुल विजिट है, इसको हम कन्वर्ट भी कर देते हैं ठीक है। इसके अंदर हमको टाइटल की कोई ज़रूरत नहीं है। काउंटर बेस से टाइटल को हटा देते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमको भी काउंटर की वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ये इंक्रीमेंट फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये है विजिट डॉट टाइटल नहीं ज़रूरत हमको, हमने डाल दिया काउंटर ऐप, इसको डाल दिया कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसके अंदर हमने अभी एम्प्टी से डाल दिए और ये सारा ये जो फालतू का टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे हम हटा रहे हैं। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है एक स्टेटलेस विजिट काउंटर का। अब इसे मेन में हम कॉल कर लेते हैं। रन किया हमने, ठीक है, ये चालू हो गया। ओके, सो अब हमको सबसे पहले ब्लॉक को यूज़ करने से पहले हमें उसे कहीं पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। प्रोवाइड से क्या होता है, बेसिकली प्रोवाइड होती है एक ने प्रोवाइड हमारा ना डिपेंडेंसी इंजेक्शन करता है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन द सेंस कि वो जब अब हम इसके चाइल्ड में, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के चाइल्ड में हम जब भी उसको एक्सेस करना चाहे तो वो हम सीधा एक्सेस कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में। तो ब्लॉक ऐसे वर्क करता है, जैसे ये है, ठीक है, मैंने रैप विद इसको मैं ब्लॉक प्रोवाइडर से रैप कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें मैं सब्जेक्ट डाल दूंगा काउंटर ब्लॉक, ठीक है, और मैं पैकेज इंपोर्ट कर दूंगा जो रिक्वायर्ड है। ओके, अभी हमने पबस्पेक में ऐड ही नहीं किया हुआ तो पहले ऐड कर लेते हैं डिपेंडेंसी में लेटर ब्लॉक, ठीक है, गेट करा हमने तो फ्लटर ब्लॉक आ गया हमारा। अब हमको मेन के अंदर हमने ये जो ऐड किया है इसको इंपोर्ट, ठीक है। अब हमने काउंटर को अभी हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। अब हम मल्टीपल ब्लॉक भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट पहले हम एक सेकेंड रुको, इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। हमने ये डिलीट कर दिया है, अब हमारा ऐप एकदम क्लीन हो गया है, ठीक है। अब हमारा ब्लॉक चालू होता है। अभी हमने क्या किया है, ब्लॉक प्रोवाइडर का यूज़ करके हमने काउंटर ब्लॉक को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। ब्लॉक का ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब हमको इसको यूज़ करना है अगर, तो पहले तो मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइप का इवेंट भेज रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि एक इवेंट बना देता हूँ, जैसे मैं आलू डालता हूँ ना, तो मैं बताना पड़ेगा, तो मेरे को ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनानी पड़ी। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लॉक डिफ़ाइन करता है कि भाई मेरे को इस टाइप के इवेंट दो, मैं इस टाइप की स्टेट दूंगा, ठीक है। अब इनहेरिटेंस का यूज़ करके हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया काउंटर इवेंट। अब उसकी जो भी मतलब जो भी उसको एक्सटेंड करके बनाएंगे तो वो उसका बेस टाइप तो यही होगा, और जैसे स्टेट का भी यही टाइप होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनी हुई है तो हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं, क्लास इंक्रीमेंट इवेंट
करके क्लास बना दी है जो कि एक्सटेंड करेगी हमारे काउंटर ब्लॉक को। और हमारे पे ये इवेंट हो गया, ठीक है। अब मैंने ये स्टेट बनाई है। अब मेरी स्टेट, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक ही स्टेट की ज़रूरत है, मेरे को मल्टीपल स्टेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को सिंगल एक वैल्यू ही दिखानी है हर टाइम पे। तो मैं इसको हटा के, एब्स्ट्रैक्ट हटा के इसी की क्लास बना देता हूँ और इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूँ, इन फाइनल इंट, इसकी डाल दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। काउंटर डाल देता हूँ, चलो ओके। अब मेरे को इसका एक वो भी बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसके अंदर मेरे को वैल्यू देनी पड़ेगी। अब हम ब्लॉक के अंदर बताते हैं कि हमारी इनिशियल स्टेट क्या होगी, तो मैं ये काउंटर स्टेट होगी, उसकी इनिशियल में हमारा काउंटर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई है, ये अभी हमने बेसिक बनाया है, इसको कंस्ट्रक्टर करने के लिए बोल रहा तो कर दिया, ओके। तो हम, ये हमारा पेज है, अभी हमने ब्लॉक को प्रोवाइड किया और एक इवेंट वो बना दिया। अब इसको यूज़ करने के लिए हमको इसको ब्लॉक बिल्डर से रैप करने की ज़रूरत है। अब ब्लॉक बिल्डर से हम रैप करते हैं, ठीक है। ये हमने ब्लॉक बिल्डर से रैप कर दिया। इसके अंदर बताना पड़ता है हमारा ब्लॉक कौन सा है, हमने डाल दिया काउंटर ब्लॉक है, और वो कौन सी स्टेट देगा, काउंटर स्टेट देगा, ऑब्वियस सी बात है। और फिर ये ब्लॉक को वो कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पे इसके अंदर जो बिल्डर फंक्शन है, इसके अंदर दो चीज़ें आती है, कॉन्टेक्स्ट मिलता है अंदर का और एक स्टेट मिलती है। तो हम, ये स्टेट होती है काउंटर स्टेट जो भी हम प्रोवाइड करते हैं, देखो इसके अंदर टाइप होगी। अब हमको जो टेक्स्ट में दिखाना है वो तो हमें को खाली वैल्यू ही दिखानी है ना, स्टेट डॉट इसका काउंटर दिखाना है, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया तो इसमें पता चल गया। अब ये हो गया। अब हम इवेंट कैसे कॉल करेंगे ब्लॉक का, ठीक है। तो बेसिकली इवेंट करने के लिए कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, जिससे हमारा जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन करिए वो रीड करेंगे और हमको बता देंगे कि भाई काउंटर टाइप की ब्लॉक की रीड करनी है हमें, डॉट। अब इसके अंदर इवेंट को ऐड करने का ये तरीका होता है कि हम ऐड करेंगे और हम बोलेंगे कि हमको इंक्रीमेंट इवेंट को ऐड करना है, ओके। ओके, सो इवेंट को हमने काउंटर ब्लॉक से ऐड कर दिया, इसलिए वो एरर दे रहा है, काउंटर इवेंट से ऐड करना है हमें, ठीक है। ये हमारा हो गया है। अब हमने बोल तो दिया कि भाई हम आलू डाल रहे हैं आप में और हमको सोना चाहिए में, लेकिन अभी हमने फंक्शन ही नहीं बनाया कि भाई आलू से सोना बनेगा कैसे, ठीक है। तो हम अब इसके अंदर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इधर अपना इवेंट डिसाइड कर देंगे, इंक्रीमेंट इवेंट आए, ठीक है। जब तो हमें एक इवेंट मिल जाएगा और एमिट मिल जाएगा, ठीक है। जब भी इंक्रीमेंट इवेंट आए हमें क्या करना है, हमें सोने को एमिट करना है। सोना मतलब हमारे को एक काउंटर की स्टेट प्लस कर देना है। तो मेरे को अभी मेरी जो भी स्टेट होगी, करंट स्टेट, अब मेरे को एक एमिट करना है सोना, ठीक है। तो मैं काउंटर स्टेट लिख देता हूँ और जो हमारी करंट स्टेट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं स्टेट में, ये ब्लॉक में रहती है डॉट काउंटर, और उसके अंदर +1 करके मेरी जो भी वैल्यू है एक ऐड कर देनी है, ठीक है। एमिट से क्या हो रहा है, बेसिकली एमिट से हो रहा है कि जैसे मैंने बोला अभी आपको कि ये स्ट्रीम पे वर्क करता है, तो बेसिकली एमिट से क्या होता है कि वो वैल्यू को उस स्ट्रीम में डाल देता है, पुश कर देता है, और ब्लॉक बिल्डर जो है उस स्ट्रीम को लिसन कर रहा होता है, ठीक है। अगर हम ब्लॉक बिल्डर नहीं लगाएंगे, पहली बात तो हमें स्टेट का रेफरेंस नहीं मिलेगा और हम इसे लिसन भी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो इससे हम लिसन कर रहे होते हैं, जब से ही कोई चेंज होता है स्टेट में तो ये बिल्डर फंक्शन कॉल होता है नई वैल्यू के साथ,
नई स्टेट के साथ। ठीक है, अब हमने एक बार इसे हॉट स्टार्ट कर दिया। ओके, तो अब हमने एक इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू प्लस हो गई और हमने पहला अपना स्टेट मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब एक बारी फिर से समझते हैं कि ये चालू कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने ब्लॉक को अपने ऐप में इंजेक्ट किया ब्लॉक प्रोवाइडर के थ्रू। क्या मैं किसी और तरीके से भी इसको काम को कर सकता हूँ? मैं कर सकते हो, बट ये है जैसे करना चाहिए। ठीक है, ब्लॉक प्रोवाइडर को हमने अपने पेज के ऊपर रैप कर दिया। ठीक है, अब इस पेज के अंदर मेरे को हर जगह पे एक्सेस होगा। अगर मेरा दूसरा पेज होता उसके अंदर एक्सेस नहीं होता, खाली इसी पेज के अंदर एक्सेस होगा। और फिर हमने बोला कि एक ब्लॉक बिल्डर बना दो, इसका टाइप होगा काउंटर ब्लॉक और जो एमिट करेगा स्टेट। ठीक है, इसने एक बिल्डर बना दी है जिसके अंदर प्रॉपर्टी प्रोवाइड करी उसने स्टेट, और वो हमने स्टेट यूज़ करके काउंटर के अंदर बिल्ड कर रहे हैं, और जब भी इवेंट आ रहा है तो हम वो ऐड कर रहे हैं। अब ठीक है, अब स्टेट और इवेंट बता दिया हमने। स्टेट क्या होती है? स्टेट होती है किसी पर्टिकुलर स्क्रीन का डाटा या फिर जिसका हम यूज़ करके हमारे ऐप में शो करते हैं। ऐप में शो करते हैं कोई फीचर्स, जैसे एक यूज़र लॉगिन है तो उसमें हम ये नहीं दिखाते कि उसका आईडी पासवर्ड क्या है, हम उसको सीधा होम पेज पे लाइन करवा देते हैं। तो ये एक ऐप की स्टेट है। ठीक है, जिसका यूज़ करके हम कुछ भी एक्शंस ले सकते हैं, कुछ विजिट दिखा सकते हैं, फंक्शंस कुछ भी एग्जिट कर सकते हैं। इवेंट ये होता है जिससे हम ब्लॉक को बताते हैं कि भाई मैंने ये वाला बटन दबाया है, मैंने ये वाला एक्शन लिया है, मेरे को यहाँ से डाटा मंगाना है। ये सब होता है इवेंट। और ब्लॉक क्या होता है? जिसमें इवेंट को लिसन किया जाता है और स्टेट को एमिट किया जाता है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अब ठीक है, अब थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अब ये बताओ कि हाँ ठीक है, अब एक चीज़ बताओ कि अब मैंने ये ब्लॉक बिल्डर इधर लगा दिया है। अब क्या होगा, मैं अगर इधर एक प्रिंट लगा देता हूँ नॉर्मल, तो हर टाइम एक नई स्टेट एमिट होगी तो ये बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग प्रिंट होगा, मतलब कि ये पूरा स्टेटफुल विजिट रिबिल्ड होगा। क्या हम ये चाहते हैं? ठीक है, क्या ये हम चाहते हैं? क्वेश्चन है जो है नहीं, क्योंकि ऐप बार हमारा थोड़ा ना चेंज हो रहा है, हमारा ये टेक्स्ट थोड़ा ना चेंज हो रहा है, हमारा बटन थोड़ा ना चेंज हो रहा है। ठीक है, खाली हमारा ये काउंटर चेंज हो रहा है। तो हमें इसे सबसे ऐसी जगह पे लगाना है जिससे सच्ची में वैल्यू चेंज हो। तो हम क्या करते हैं, ब्लॉक बिल्डर इधर लगाते हैं, काउंटर ब्लॉक, और हमने लगा दिया काउंटर स्टेट। अब इससे क्या होगा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने ये कॉल किया तो बिल्ड हो रहा है। अब खाली ना बिल्डर के अंदर की चीज़ें बिल्ड होगी, जिससे हमारा खाली एक काउंटर का टेक्स्ट विजिट रिबिल्ड होगा जो हम चाहते हैं। ओके, सो ये हो गया हमारा एक तरीके की चीज़। अब चलो ठीक है, ये बताओ कि हमको अब ना हमने जैसे ऐप चालू किया
हमारा अब जैसे ही 5 से ऊपर काउंट हो गया, हमको एक स्नैक बार शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, जो कि स्नैक बार शो करना है, किसी और पे नेविगेशन करना है। ठीक है, 5 पे आ गया तो हमको एक स्नैक बार शो कर रहा है, योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, जैसे 5 से 5 आ जाए, जैसे 5 के इक्वल आ जाए हमारे स्टेट की काउंटर की वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक होता है सबसे पहले एक ब्लॉक बिल्डर होता है, एक होता है ब्लॉक लिस्टनर। ठीक है, अब हमने ब्लॉक बिल्डर इधर लगा दिया है, अब हम इधर एक ब्लॉक कंज्यूमर भी लगा सकते हैं। अब वो डिपेंड नहीं करता हम लिसनर कहाँ पे लगाए हैं, क्योंकि लिसनर से हमारा विजिट रिबिल्ड नहीं होता है, इससे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलो स्कैफोल्ड के ऊपर एक ब्लॉक लिसनर लगा देते हैं। ठीक है, ये भी हमारा काउंटर ब्लॉक ही बनेगा। ठीक है, और ये होगी हमारी काउंटर स्टेट। ठीक है, हम जैसे ही हमारी कोई नई स्टेट आएगी हमें ये करना है, मैं बोला इफ़ स्टेट डॉट वैल्यू काउंटर है ना इज इक्वल टू 5 हो जाए, तो हमको shows जैसे ही हमारी वैल्यू 5 के इक्वल हो जाए तो हमें सर एक बार ठीक है, तो हम अब ब्लॉक लिस्टनर का यूज़ करते हैं। ब्लॉक लिस्टनर से बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, ब्लॉक लिस्टनर का हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम यूआई में कुछ भी चीज़ अपडेट करनी होती है तो हम ब्लॉक बिल्डर का यूज़ करते हैं जब हमको कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, जैसे कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, हमारे ऐप को क्या कहते हैं बॉटम शीट ओपन करनी है, स्नैक बार दिखाना है, टोज दिखाना है, एट्सेट्रा, तो हम लिसनर का यूज़ करते हैं, जिससे हमारा यूआई रिबिल्ड नहीं होगा लेकिन उससे कुछ एक्शन परफॉर्म होगी। अब ठीक है, जैसे बिल्डर से तो हमारा रिबिल्ड होता है विजिट, तो ये हम सबसे छोटी जगह पे लगाते हैं जिससे कि विजिट के रिबिल्ड बचे, लेकिन लिसनर से
विजिटेबल नहीं होता, उसका रिबिल्ड से लेना देना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक लोग लिस्नर लगा देंगे, ठीक है, और हम डाल देंगे काउंटर ब्लॉक और काउंटर स्टेट। अब हम डालना है स्कैफोल्ड डॉट शो ठीक है। तो हमने ये लिस्नर लगा दिया है। हमने एक ब्लॉक लिस्नर लगा दिया है जिससे कि हम लिसन करेंगे स्टेट को। अगर हमारी वैल्यू स्टेट के काउंटर की, ठीक है, इधर भी हमें स्टेट मिलती है 5 के इक्वल आ जाती है, तो हमें एक स्नैक बार दिखाना है। स्नैक बार कैसे दिखाते हैं, स्कैफोल्ड मैसेंजर डॉट ऑफ कॉन्टैक्ट्स डॉट शो स्नैक बार, ठीक है। ये हमारे स्कैफोल्ड मैसेंजर से शो करता है। हम इसमें कुछ भी दिखा सकते हैं। योर काउंटर वैल्यू इज 5, जैसे ही ये हमारे को मांगता है, सॉरी स्नैक बार मांगता है, इसके अंदर हमें दे दिया। सो स्नैक बार के अंदर हम क्या क्या दिखा सकते हैं, हमें एक स्नैक बार देना है तो हमने एक स्नैक बार बना दिया। कंटेंट एक विजिट मांगता है जो हमने दे दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब टेक्स्ट के अंदर हम ये वैल्यू दे दी। अब ये मांग रहा है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट दे दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जैसे ही हमारी कॉन्टैक्ट की वैल्यू 5 के इक्वल आएगी तो हम ये स्नैक बार शो करेंगे, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन होटल लोड हो गई है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा ये स्नैक बार आ गया। अब मैं 6 करूँगा, 7 करूँगा तब कुछ नहीं आएगा। सोच, हमको हमेशा कुछ भी वैल्यू, और ये हर वैल्यू पे ही हमको वो वाली वैल्यू प्रिंट करानी है। तो मैं क्या करूँगा, योर वैल्यू डॉलर स्टेट डॉट काउंटर, ठीक है। मैंने एक बार दोबारा ऐप को रन किया और फिर देखा 1 2 3, अब देखो 2 वाला चला, फिर 3 वाला चला। अब हम कुछ भी कर सकते हैं एक्शन इस पे ना, तो इससे हमारे रिबिल्ड नहीं होगा विजिट, लेकिन लिस्टर के अंदर बार बार करेगा क्योंकि इसका इससे लेना देना नहीं है। अब ये मैंने डाल दिया ब्लॉक बिल्डर, एक ब्लॉक लिस्टनर, ठीक है। अब ये सेम ब्लॉक ही यूज़ कर रहे हैं लेकिन लिस्टनर और बिल्डर। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो ब्लॉक बिल्डर है और लिस्टनर है इसको एक ही जगह पे लिख सकता हूँ। वो कैसे, हमारे पे एक मेथड होता है ब्लॉक विजिट होता है ब्लॉक कंज्यूमर का, ठीक है। ये भी सेम ही एक टाइप डिफाइन करेंगे इसके अंदर कि भाई ये ब्लॉक चाहता है
अब इसके अंदर हमें लिसनर और बिल्डर दोनों चीज़ें डिफ़ाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी किया, पेस्ट किया, इसने लिसनर भी ले लिया, बिल्डर भी ले लिया, कुछ नहीं है, ये दोनों विजिट का एक कंबाइन वर्जन है बस। अब मैंने ब्लॉक कंज्यूमर बना दिया जिसके अंदर लिसनर है और बिल्डर है। बिल्डर से ये स्टेट दिख रही है और लिसनर से ये हो रहा है। मैंने एक बार ऐप को दोबारा से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, हॉट स्टार्ट करा है। अब 1 पे वो भी चला, काउंटर भी चला, तो ये हमारे विजिट हो गए। तो ब्लॉग बेसिकली इतना ही था, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। अब इसमें बहुत चीज़ें हैं, तो एक इसको हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। एक बारी मैं फिर भी रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले हमको ब्लॉक यूज़ करने के लिए उसे प्रोवाइड कराना पड़ता है विजिट में। अब वो कैसे होता है? वो होता है ब्लॉक प्रोवाइडर विजिट के अंदर, जिसके अंदर हमको क्रिएट में एक ब्लॉक देना पड़ता है, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो जाती है हमारे कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। उस पर्टिकुलर विजिट के कॉन्टेक्ट मतलब उस चाइल्ड के अंदर जो भी यूज़ करेगा, इस चाइल्ड का कहते हैं उसके पास वो होगा। और फिर हमको ब्लॉक बनाना पड़ता है, मतलब ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक के अंदर 3 चीज़ें होती है, ब्लॉक, इवेंट, स्टेट। ब्लॉक बेसिकली फंक्शन होता है जिसमें हमारे को इवेंट और स्टेट की ज़रूरत होती है। इवेंट होता है कि हम क्या क्या चीज़ें पास करेंगे, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि ये बटन प्रेस हुआ है, इधर से डाटा लाना है, उधर से डाटा लाना है, ये चीज़ हुई है, तो ये हो गया इवेंट। मतलब जो हम देते हैं, हम अपनी तरफ से ब्लॉक को प्रोवाइड करते हैं, वो होता है इवेंट, ठीक है। अब उस पे ब्लॉक के अंदर हम फंक्शन लिखते हैं कि कैसे प्रोसेस करना है, कहाँ से डाटा लाना है, क्या करना है, तो लॉजिक लिखते हैं, वो होता है ब्लॉक। और जो सी चीज़ वो अब प्रोवाइड करता है वो होती है स्टेट, ठीक है। तो हमको ब्लॉक बनाते हुए डिफ़ाइन करना होता है कि उसकी वो कैसे टाइप के इवेंट लेगा और कैसी टाइप की स्टेट एमिट करेगा, ठीक है। और फिर हमने ये बना दिया। अब इसको हमारे को विजिट के अंदर यूज़ करने के लिए, अब विजिट को इवेंट ट्रिगर करने के लिए उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर से हमारे को ये ब्लॉक रीड करना पड़ेगा। और उसके अंदर कोई भी नया इवेंट ऐड करने के लिए डॉट ऐड करके एक इवेंट पास कर देते हैं, और तो वो हो जाता है, इवेंट पास हो गया। अब एक हमको बिल्डर बनाना पड़ता है, ठीक है, अब जिससे हम विजिट में दिखा सकते हैं उसकी वैल्यू को। अगर हमको विजिट में नहीं दिखानी, कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तो हमें एक लिसनर बनाना पड़ता है। अगर हमको दोनों चीज़ें करनी है तो हम ब्लॉक कंज्यूमर बनाएंगे। ज़्यादातर हम ब्लॉक बिल्डर ही बनाते हैं, बट हमें ब्लॉक लिसनर की भी ज़रूरत पड़ जाती है कभी, तो हम ब्लॉक कंज्यूमर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक, चलो एक छोटी सी, जाते जाते एक छोटा सा वो देखते जाता हूँ। अब जैसे हमने ऐप बनाया, हमको ऐप जैसे ही ब्लॉक बना तो हमको कोई इवेंट ट्रिगर करना होता है, जैसे एपीआई कॉल करनी होती है। हम जैसे ऐप खोलते हैं, मतलब पेज खोलते हैं कोई सा, तो अपने आप ही डाटा आ जाता है। तो वो हम कैसे अचीव करते हैं? क्या हम वो बिल्ड मेथड के ऊपर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट को रीड करके, या फिर हम कोई और तरीका है? तो एक तरीका है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इधर ब्लॉक बनाया है, ठीक है, तो हम इसके आगे डबल डॉट लगा के कोई भी एक इवेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे ही मैंने ऐप चालू किया, जैसे ये ब्लॉक इनिशलाइज होगा, मेरे को एक बारी इंक्रीमेंट काउंट का इवेंट को ट्रिगर करना है। अब जैसे ही मैं इसे चलाऊँगा तो यूआई में दिखाते ही एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम एपीआई कॉल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का इसका पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्षमा खैर।